हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईएफ 2022 वाला जो एनसीईएफ है वह फाउंडेशनल स्टेज के लिए आया है, इसलिए इसमें एनसीईएफ लिखा रहता है। देखिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज यानी बुनियादी स्तर के लिए यह वाला एनसीईएफ लॉन्च हुआ है। और यह एनसीईएफ कब लॉन्च हुआ था? अक्टूबर 2022 में लॉन्च हुआ था। किसने लॉन्च किया था? तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने लॉन्च किया था? तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। ध्यान रखिएगा। अब तक कितनी बार एनसीईएफ आ चुके हैं? देखिए, पहली बार एनसीईएफ आया 1975 में, फिर 1988 में आया, फिर उसके बाद 2000 में आया, फिर 2005 में आया, और अब जो नया आया है वह है 2022 वाला, जो कि फाउंडेशनल स्टेज के लिए आया है। इसके पहले 2005 वाले एनसीईएफ का वीडियो चैनल पर अपलोड हो गया है, तो ये वाला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये जो नया वाला है दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों को अच्छे से पढ़िएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। पहले थोड़ा सा एनईपी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये वाला एनसीईएफ जो है वह पूरी तरह से एनईपी 2020 पर आधारित है, यानी नई शिक्षा नीति 2020 में जो आई थी उसी पर आधारित है। देखिए, इसके पहले जो शिक्षा का स्तर था वह कैसा था? 10+2 वाला था। इस प्रकार से शिक्षा के लेवल को बांटा गया था। लेकिन अब कैसा है? नई शिक्षा नीति के अनुसार 5+3+3+4। अब नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो शिक्षा का लेवल होगा वो इस तरह होगा। 5 वर्ष तक फाउंडेशनल में काउंट किया जाएगा, फिर उसके बाद 3 वर्ष प्रिपरेटरी स्टेज होगी, फिर उसके बाद मिडिल स्टेज होगी, फिर उसके बाद सेकेंडरी स्टेज होगी। इसके पहले क्या था? 10वीं तक एक ही लेवल था पूरा, फिर उसके बाद 11वीं 12वीं को सेकेंडरी लेवल बोला जाता था। लेकिन अब ये चेंज हो गया है नई शिक्षा नीति में, उसमें आ गया 5+3+3+4। तो आज हम इसी फाउंडेशनल स्टेज के लिए जो एनसीईएफ आया है उसे डिस्कस करेंगे। देखिए, फाउंडेशनल स्टेज कब से कब तक है? 3 वर्ष से 8 वर्ष तक है फाउंडेशनल स्टेज पूरी। फाउंडेशनल स्टेज को भी 2 भागों में बांटा गया। देखिए, यहाँ पर आप लोग चित्र में देख सकते हैं ना, यहाँ पर 2 भागों में फाउंडेशनल स्टेज को बांटा गया है। 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक जो होगा वह बाल वाटिका या जिसे आंगनबाड़ी बोलते हैं उसमें रहेगा, यानी बालक बाल वाटिका या आंगनबाड़ी में पढ़ने जाएगा। उसके बाद 6 से 8 तक वह पहली और दूसरी कक्षा में पढ़ेगा। तो यही है फाउंडेशनल स्टेज। इसी के लिए जो एनसीईएफ आया है उसी के बारे में आज हम जानेंगे। चलिए देखते हैं। एनसीईएफ एफएस 2022 को 4 भागों में बांटा गया है, यानी इसके 4 पार्ट किए गए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एनसीईएफ 2022 कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में। कौन कौन से? देखिए, एनसीईएफ फॉर ईसीसीई यानी बुनियादी स्तर पर शिक्षा। ये जो ईसीसीई है इसका फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन। इसी के अंतर्गत बाल वाटिका यानी आंगनवाड़ी को रखा गया है। फिर अगला भाग देखिए, एनसीईएफ फॉर स्कूल एजुकेशन विद्यालय स्तर पर शिक्षा। एनसीईएफ फॉर टीचर एजुकेशन शिक्षक शिक्षा स्तर पर। एनसीईएफ फॉर एडल्ट एजुकेशन प्रौढ़ शिक्षा स्तर पर। इन सभी के लिए नए एनसीईएफ में क्या प्रावधान है?
कि वन नेशन वन करिकुलम, यानी एक राष्ट्र और एक पाठ्यक्रम वाला प्रावधान नए एनसीएफ में रखा गया है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए। चलिए अब जानते हैं एनसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यह एनसीएफ पहली एकीकृत पाठ्यचर्या रूपरेखा है, यानी यह एनसीएफ ऐसा है जो कि पहली बार सभी पाठ्यचर्या को इकट्ठा करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना, वन नेशन वन करिकुलम वाला सिस्टम वही है। 3 से 8 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए, यानी बुनियादी स्तर के बच्चों के लिए, और इसके तहत 3 वर्ष की आयु का बच्चा भी औपचारिक विद्यालयी शिक्षा में लाया जाएगा। यानी जो 3 वर्ष का बालक होगा, जब वह बाल वाटिका या आंगनवाड़ी में एडमिशन कराएगा तो वह औपचारिक विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत आएगा ना, क्योंकि वहाँ पर एक टाइम होगा, एक नियम होगा। औपचारिक विद्यालयी शिक्षा है क्या? जिसमें समय हो, स्थान हो, सब कुछ निश्चित हो। तो वही यहाँ पर कहा गया है। यह सुनिश्चित करता है कि मुफ्त शिक्षा, पहुँच योग्य शिक्षा और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, जो कि एक बहुत अच्छा निवेश है किसी भी देश के भविष्य के लिए। यानी इसके माध्यम से शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि मुफ्त हो, पहुँच योग्य हो और उसकी गुणवत्ता अच्छी हो। जब इस प्रकार बालक को शुरुआत से शिक्षा मिलेगी तो वह देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छा निवेश होगा ना। तो वही यहाँ पर कहा गया, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए। यह फोकस करता है सर्वांगीण विकास, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट पर। एनसीएफ 2022 फोकस करता है सर्वांगीण विकास पर, यानी बालक का सर्वांगीण विकास हो। इसमें कहा गया है 6 वर्ष की आयु तक नो टेक्स्ट बुक पर जोर, यानी 6 वर्ष की आयु तक के बालकों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं दिया जाए, उसके अलावा भी बहुत सारे माध्यम से पढ़ाया जाए, समझाया जाए, ज्ञान दिया जाए। केवल खेल के माध्यम से पढ़ाने पर जोर। खेल खेल में बहुत सारा कुछ सिखाया जाए। खेल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है एनसीएफ 2022 में, क्योंकि ये फाउंडेशन स्टेज यानी बुनियादी स्तर के लिए है। तो ऑब्वियस सी बात है खेल बहुत ज़रूरी होगा। इसमें गुरुकुल शिक्षा से भी तथ्य लिए गए हैं, जैसे पंचकोश। ये पंचकोश जो है यजुर्वेद से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद से लिया गया है पंचकोश। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंचकोश कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद से। देखिए अब पंचकोश है क्या? पंचकोश है ज्ञान की 5 परतें। कौन कौन सी हैं? देखिए, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अन्नमय कोश किससे संबंधित है? शारीरिक विकास से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अन्नमय कोश किससे संबंधित है, तो आंसर होगा शारीरिक विकास से। प्राणमय कोश जीवन के विकास से संबंधित है, यानी यहाँ पर जीवन जीने से संबंधित कौशल सिखाए जाएंगे। मनोमय कोश मन के विकास से संबंधित है, यानी मानसिक विकास से संबंधित है। विज्ञानमय कोश बौद्धिक विकास से संबंधित है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से संबंधित है। आनंदमय कोश आंतरिक स्व से संबंधित है। आंतरिक स्व का मतलब यानी आप यहाँ पर बहुत उच्च लेवल पर पहुँच गए हैं, जैसे एक ज्ञानी होता है ना, उस तरह का। जो साधु महात्मा संत होते हैं ना, तो जब इंसान साधु महात्मा संत बन जाता है तो वह आनंदमय कोश में पहुंच जाता है। हालांकि आजकल के ज़माने में एकदम शुद्ध साधु संत मिलना बहुत मुश्किल की बात है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ तक लोग बहुत कम ही पहुँचते हैं। ये वाला क्वेश्चन एक बार सीटेट में पूछा गया था लास्ट ईयर में कि आंतरिक स्व कौन सा कोश है, तो कौन सा कोश है? 5वां कोश है, आनंदमय कोश है। अगला देखिए, इसके कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य देखिए। मातृभाषा यानी मदर टंग
प्राथमिक माध्यम होगी शिक्षा के लिए। मातृभाषा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है NEP 2020 में भी और NCF 2022 में भी। बच्चे को इमोशन को कैसे हैंडल करना है यह सिखाने पर भी जोर दिया गया है, क्योंकि आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे अचानक से आक्रामक हो जाते हैं तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर शुरुआत से ही बच्चों को इमोशन को हैंडल करना सिखाया जाएगा तो वे आगे चलकर बेहतर इंसान बन पाएंगे। यह फोकस करता है लर्न हाउ टू लर्न, यानी सीखने को कैसे सीखा जाए। ये वाला पॉइंट NEP 2020 में भी दिया गया है, ध्यान रखिएगा। किस में दिया गया है? NEP 2020 में भी। लर्न हाउ टू लर्न पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, सीखने को कैसे सीखा जाए, ध्यान रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला उद्देश्य है परिवार, घर, पास पड़ोस, समुदाय की विशेष भूमिका होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में बालक इन्हीं के संपर्क में ज़्यादा रहता है तो इसलिए इनकी विशेष भूमिका रहती है। खेलों को महत्वपूर्ण साधन माना है सीखने के लिए, क्योंकि जो छोटा बालक होता है वह खेल के माध्यम से बहुत ईज़िली सीख जाता है, इसलिए खेलों को महत्वपूर्ण साधन माना है सीखने का। अगला देखिए, अगला है बुनियादी स्तर पर सीखना। अब बुनियादी स्तर पर सीखना कैसे है देखिए, बच्चे के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करके, यानी बालक के अंदर आप बहुत सारी जिज्ञासा उत्पन्न करिए जिसके माध्यम से वह स्वयं सीखेगा, स्वयं उसके बारे में जानने की कोशिश करेगा। तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग और समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग का गुण उत्पन्न करके, कला और संगीत द्वारा, समूह भावना, कोलैबोरेशन व नेतृत्व क्षमता, टीम वर्क द्वारा, ये सब बुनियादी स्तर पर सीखने की विधियां हैं। बालक को इसी तरह सिखाना है, ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी सीखने की विधियां हैं, कौन सी नहीं हैं, तो सभी को याद रखिएगा। प्रकृति के साथ संबंध बनाकर, खेलों व खोजपूर्ण अधिगम द्वारा। खेलों व खोजपूर्ण अधिगम द्वारा कैसे? जब आप प्रकृति के साथ संबंध बनाएंगे तभी तो खेल और खोजपूर्ण अधिगम होगा ना, वही है। नैतिकता द्वारा, बालक में कुछ नैतिकता विकसित करिए स्टार्टिंग से ही, जिससे चलकर वह आगे अपने देश के प्रति और अपने घर परिवार के प्रति आदर्श रूप प्रस्तुत कर सके। स्वखोज द्वारा, स्वयं से खोज करे बालक। सभ्यता, व्यवहार और संवेगात्मक विकास द्वारा, इन सब का बहुत ज़्यादा महत्व है बुनियादी स्तर पर, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, बुनियादी स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण में जो ध्यान देने योग्य बातें हैं उन्हें समझिए। पाठ्यक्रम NCF के प्रिंसिपल और गाइडलाइंस के हिसाब से होना चाहिए, यानी NCF में जो कहा गया है उसी के हिसाब से होना चाहिए। बुनियादी स्तर पर अध्यापकों के लिए एक्टिविटी बुक एंड हैंडबुक हो जो उनको गाइड करे सीक्वेंशियल प्लानिंग के लिए, यानी फाउंडेशनल स्टेज में टीचर्स के लिए कुछ एक्टिविटी किताबें होनी चाहिए, कुछ हैंड किताबें होनी चाहिए जो उनको गाइड करे क्रमबद्ध योजना के लिए। कंटेंट सिलेक्शन के समय ध्यान देना है कि ऐसा कंटेंट हो जो एक्टिवेट करे बच्चों की इंद्रियों को तथा प्रैक्टिकल हो और बच्चों के अनुभवों के साथ समन्वय बनाए, क्योंकि जो छोटा बालक होता है वह इंद्रियों के माध्यम से ही सीखता है ना। इंद्रियां कितनी होती हैं? 5 होती हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ये 5 होती हैं, ध्यान रखिएगा। छोटा बालक इंद्रियों के माध्यम से ही सीखता है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो बालक की इंद्रियों को एक्टिवेट करे। अगला देखिए, सीखने को आगे बढ़ाने के लिए मूल्यांकन, यानी उनका सीखना बेहतर हो सके उसके लिए मूल्यांकन कैसे करेंगे देखिए। बच्चों की ज़रूरतों, वरीयता और रुचियों की पहचान करें,
बच्चों को किस चीज़ की कमी लग रही है उसकी पहचान करें, बच्चे किसको वरीयता दे रहे हैं उसकी पहचान करें, उनकी रुचियाँ क्या है उसकी पहचान करें, विकासात्मक परिवर्तनों की पहचान, उनमें कौन सा विकासात्मक परिवर्तन हो रहा है उसकी पहचान करें, सीखने में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों को पहचानना, इन सब को पहचान कर उनके अंदर जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उसका निदान करना। इसलिए मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। अगला देखिए, अगला है अभ्यास प्रश्न। NCF 2022 किस शिक्षा नीति के आधार पर तैयार किया गया है? 1968, 1986, 1992 या 2020? इनमें से कौन सा इसका सही आंसर है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो को आपने ध्यान से सुना है तो मैंने इसे वीडियो में डिस्कस किया है। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।